Hello everyone, I am Shikha. Welcome to my channel and I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. तो हमारे जीवन में मुश्किलों क्यों आती हैं? क्यों हमारे जीवन में स्मूथ लाइफ नहीं चलती हमारी? क्यों हमारी जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती रहती हैं? अगर इंसान को कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा चाहता है इंसान अपनी जिंदगी में, तो उसको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। जो इंसान मुश्किलों का सामना करता है, जो इंसान उन चीजों से डरता नहीं है, उन चीजों से घबराता नहीं है जब उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं और उस पे चलता चला जाता है, चैलेंजेस को फेस करता है अपनी जिंदगी में, वो ही इंसान बड़ा बन सकता है। अब जैसे बहुत लोग सपने देखते हैं, हर इंसान सपने देखते हैं, हाँ मेरे पास भी मर्सिडीज हो, मेरे पास भी BMW हो। बट अगर मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, तो उसके लिए वो कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। वो कीमत कैसे चुकेगी? वो कीमत ऊपर वाला कहता है, वो कीमत ऐसे चुकती है, वो तुम्हारा टेस्ट लेता है। ऊपर वाला टेस्ट लेता है कि तुम कितने मुश्किलों का सामना कर सकते हो। जो इंसान वहीं पे रुक गया, अपनी मुश्किलों से हट गया, घबरा गया, वहीं बैठ गया, उसने कहा मैं नहीं कर सकता, उसको कैसे मिल सकती है? जब बड़ा चाहिए, जितने भी बड़े लोग हैं, जो भी आज की डेट में रिचेस्ट पीपल हैं, लोग हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप बिल गेट्स को ले लीजिए। क्या बिल गेट्स अमीर खानदान में पैदा हुए थे? नहीं, वो भी एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे। और गरीब खानदान से ही क्या वो अचानक से अमीर बन गए? नहीं, उन्होंने भी अपने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना किया। तो ये अगर आपको अपने जीवन में कभी चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऊपर वाले ने आपको चुना है, आपको उस मुकाम तक, ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए चुना है, तभी वो आपको चुनौतियां देता है। और उस समय ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका, हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया है कि आपने मुझे चुना है। अब आप बताओ, एक मेहंदी है, एक मेहंदी का देखो कैसे रंग आता है। क्या मेहंदी ऐसे ही रंग देती है? नहीं, मेहंदी तो सिर्फ पत्तों में मिली जाती है। जब हम मेहंदी को कूटते हैं, अच्छे से कूटा जाता है, उसकी अच्छे से कुटाई करी जाती है, जब हम उसको कूटते हैं तब जाके वो एक पाउडर बनता है। और पाउडर बनने के बाद जब आप लगाओगे, उसको लगाने के बाद ही उसका बाद में रंग आता है। ऐसे तो नहीं, पत्ते लगा के तो रंग नहीं आता। तो किसी भी चीज के लिए जीवन में अगर हमें सफल बनना है, तो हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा चाहते हो, अगर कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो आपको लाइफ के चैलेंजेस को हंस के उसका सामना करना पड़ेगा, डट के उसका सामना करना पड़ेगा। बहुत से लोग आएंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत जीवन में बहुत चुनौतियां आएंगी। सबसे पहले तो अपने ही जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं, वही आपको क्रिटिसाइज करेंगे। बट नहीं, हमने किसी की नहीं सुननी, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल की तरफ फोकस करनी है। और जब आपके जीवन में जब चुनौतियां आती हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको अब ऊपर वाला तैयार कर रहा है आपके उस मुकाम तक आपको पहुंचाने के लिए। तो उसका हंसी से, खुशी से उस समय का सामना करें। अब आप देखो, हीरा क्या है? हीरा एक पत्थर है। क्या आप एज इट इज पत्थर को पहन लोगे? लोग सॉलिटेयर्स पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। क्या आप पत्थर को पहन लेते हो? नहीं, उसको अच्छे से घिसा जाता है। जितना ज्यादा उस पत्थर को घिसा जाता है, उतनी तेज उसकी चमक निकलती है, उतना तेज ही उसका चमक निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि उसको आपने जितना रगड़ा, जितना घिसा, तो आप क्या हो जीवन में? हम लोग क्या हैं? हम लोग एक पत्थर हैं। जितना हमें घिसा जाएगा, उतना ही चमकीले निकलेंगे हम। तो जितनी हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, उतना ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो चुनौतियों का सामना करें,
डट के सामना करे, उससे घबराए नहीं। अब सीता मैया की खोज के लिए हनुमान जी को जब चुना गया, तो आपको क्या लगता है कि हनुमान जी एकदम से ही पहुंच गए और सीता मैया की खोज कर ली? नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जब कुछ तुम बड़ा करने जाते हो, इतना बड़ा कार्य जब हनुमान जी को सौंपा गया, तो उनके हर मोड़ पर टेस्ट लिए गए कि हनुमान जी क्या इस योग्य हैं कि वो सीता मैया को इतने बड़े कार्य को पूर्ण कर सके। तो उनके भी रास्ते में बहुत कठिनाइयां आई, बहुत मुश्किलें आई। तो जीवन में, हमारे जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य है, उतनी बड़ी ही चुनौतियां हैं। मर्सिडीज, BMW ऐसे ही आपके घर के बाहर नहीं खड़ी हो सकती। उसके लिए आपको अपने जीवन में वो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जितनी बड़ी चुनौती है जिंदगी में, उतना बड़ा ही आपका लक्ष्य है, उतने बड़े ही आप मुकाम पे पहुंच सकते हो जितना बड़े आपके जीवन में चुनौतियां हैं। तो जब भी जीवन में चुनौतियां आए, तो उसे खुशी से उसका स्वागत करे और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करे कि वाह प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया है जो तूने मुझे इन चुनौतियों का अवसर दिया है, इनका सामना करने का। और उनको शुक्रिया अदा करे और साथ में कहे, मुझे शक्ति देना, मुझे अपने काम में सफल करे, जिससे कि मैं अच्छे से अपने मुकाम पे पहुंच सकूं। आपके जीवन में एक के बाद दूसरी चुनौतियां आएंगी, दूसरी के बाद तीसरी आएंगी, बट उससे डरो मत। जो इंसान उन चुनौतियों से नहीं डरा और उसमें आगे ही बढ़ता चला गया, वो अपने जीवन में सफल होके ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। आपको पता है, सबसे पहले अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अब उस ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है, तो सबसे पहले इंसान की लड़ाई किससे है? ईश्वर से, प्रकृति से। क्योंकि प्रकृति ही हमारा इम्तिहान लेती है, ईश्वर ही हमारा टेस्ट लेता है, हमारा इम्तिहान लेता है। अगर आप उस टेस्ट में पूरे हो जाते हैं, तो ऊपर वाला खुशी से आपको वो सब कुछ देता है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं। जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो कभी भी अमीर खानदान से नहीं पैदा हुए। धीरू भाई अंबानी थे, क्या वो किसी अमीर खानदान से पैदा हुए थे? नहीं, वो भी तो एक गरीब छोटे से घर में पैदा हुए थे। बट मगर उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करी, अपनी लाइफ में उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आई, बहुत कुछ हुआ जीवन में, मगर वो उस चीज से कभी भी जीवन में हटे नहीं, उससे आगे ही बढ़ते चले गए, अपनी चुनौतियों का सामना करते चले गए और रुके नहीं। तो मैं आपको हमेशा कहती रहूंगी, अपने जीवन में चुनौतियों का डट के सामना करें, मुस्कुरा के सामना करें, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके सामना करें, और कभी भी किसी भी चीज से घबराए नहीं, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज हो। जितनी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप उतना ही बड़ा काम करेंगे अपनी जिंदगी में, आप उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अगर कुछ बड़ा बनना है, तो आपकी लड़ाई भी बड़ी होगी। बड़ा बनने के लिए लड़ाई उतनी बड़ी होती है, जितना बड़ा बनना है उतनी ही बड़ी लड़ाई होगी। छोटी लड़ाई से आप ऊपर नहीं पहुंच सकते, आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते, आप अपने घर के बाहर BMW या मर्सिडीज नहीं खड़ी कर सकते, फिर आप स्विफ्ट में ही रह जाएंगे। अगर बड़ा बनना है, तो उसके लिए लड़ाई भी बड़ी करनी होगी, उसके लिए सब कीमतें भी चुकानी होगी अपने जीवन में। तो अब आप देखो, जैसे तानपुरा है, क्या तानपुरा अगर आप खरीदोगे, क्या उसमें से अचानक से सुर निकलने लगते हैं? नहीं। सुर कैसे निकलते हैं? जब आप उसका पेच अच्छे से टाइट करते हो। जब आप उसका पेच अच्छे से टाइट करोगे, तभी उसके अच्छे से सुर निकलेंगे, तभी वो सुनने लायक मधुर सुर निकलेंगे, मधुर गीत निकलेंगे, जब आप उसको अच्छे से टाइट करोगे। और अब आप मूर्ति बनती है, मूर्ति बनने के लिए
पत्थर को तोड़ा जाता है, उसको आकार दिया जाता है अच्छे से। क्या ऐसे तो कभी मूर्ति नहीं बनती ना? तो वही एक रीजन है जिंदगी में। ये सब एक रीजन है, हर चीज के पीछे एक कुछ ना कुछ रीजन है। तो वो रीजन यही है, अगर कुछ बड़ा बनना है अपनी जिंदगी में तो उसकी लड़ाई भी उतनी ही बड़ी होगी। जितना बड़ा आपका लक्ष्य है उतनी बड़ी लड़ाई होगी। तो तैयार हो जाइए उस लड़ाई को लड़ने के लिए, और अपनी चुनौतियों से जिंदगी में कभी भी घबराए नहीं, डरे नहीं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें अगर आपकी जिंदगी में चुनौती आते हैं, और हंस के अपने जीवन में उन सब चुनौतियों का सामना करें, हंस के मुस्कुरा के शुक्रिया अदा करने के। तो फिर ऊपर वाला भी आपके आगे झुक जाएगा, वो भी कहेगा अरे ये तो किसी से डरता ही नहीं है, ये तो डिजर्व ही करता है, जो ये चाहता है अपनी जिंदगी में मुझे उसको देना ही पड़ेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डू लाइक माई वीडियो सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।